रुक जाने तक चली गई दूरी निकालते थे, इस बार रुक जाने तक चली गई दूरी भी दिया हुआ है कि रुक जाने तक चली गई दूरी 1500 है, तो x का मान बताना है, x का मान क्या होगा। तो अब आपको याद करना पड़ेगा इसके बीच का डिफरेंस कितना है। इसका मतलब कौन सा वाला केस है, पहला वाला। पहले वाले केस में हम डिस्टेंस कैसे निकालते थे, हम डिस्टेंस निकालते थे कि जितनी हाइट से गिराई गई वो इनटू इन दोनों का सम, अंश और हर का सम 3, और डिवाइड में अगर डिफरेंस 1 है तो कोई मतलब ही नहीं है, ज्यादा होता डिवाइड कर दे, इसी से दूरी आती थी ना, और ये दूरी तो बच्चे दे दी गई है। अब ये दूरी दे दी गई है 1500 और x इंटू, अब ये 3 से कटेगा तो 500, तो x का मान आराम से निकाल लिया। और यही नहीं समझ में आता ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने लगेगा बेसिक सवाल से। जैसे इसमें बेसिक लगाओगे ना, पूरा इक्वेशन बनाओगे ना, तो x ऐड होकर के वो एक अच्छा सा समीकरण बना देगा, फिर आप कैलकुलेशंस में उलझेंगे बेसिक मोड में ले आकर के। लेकिन पहला वाला फंडा अगर आपको याद आ रहा है तो आप उस हेल्प से बड़े आराम से x का मान निकाल सकते हैं। अगर समझ में आया तो बोले यस, क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। पहला वाला ही फॉर्मेट था, बस उसी का रिवर्स हिस्सा पूछ रहा था, उसी का उल्टा वाला हिस्सा पूछ रहा है। बोलो आगे चले पक्का ना। अच्छा सुनो, अगर मान लो इसके अंदर अंतर रहता 2 का, तो यहाँ पे हम क्या करते डिवाइड, 3 का अंतर डिवाइड, 4 का अंतर डिवाइड, अभी डिस्टेंस तो ही रखा था, कर लेते कि नहीं। नेक्स्ट, हाँ भैया सीट आप लोगों के पास है ही। देखो एक बॉल x मीटर हाइट से गिराई गई, एक बॉल x मीटर हाइट से बच्चे गिराई गई, और फर्श से टकराने के बाद ओरिजिनल हाइट का कितने हाइट जम करी बाबू, 3/5 हाइट जम कर रही है। वो बोल सकता है कि 60% हाइट जम करती है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, 3/5 हाइट जम करती है और इसी प्रकार आगे बढ़ती है और कुल 2400 मीटर की दूरी वो रुक जाने तक तय करती है। तो बताना है x का मान क्या है। तो डिस्टेंस कैसे निकालते बाबू, ये जो डिस्टेंस है गिराई गई है x इंटू ये अंश और हर दोनों जोड़ के मल्टीप्लाई कर देते तो 5 3 सही है ना, और अंतर कितना है इसका भाग भी दे देते तभी तो आ रहा था। अब डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 2400 इंटू x 8 और y 2। अगर हम कहीं से भी कटपिट कर लो, अगर मान लो इससे काट देते हैं 8 3 2400 ये 300, तो x का मान क्या आ जाएगा। और मैं आपको यहाँ लिख के समझा रहा हूँ ना, अगर आपकी थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी है तो आपको लिख के समझने की जरूरत नहीं, आप तो जुबान उड़ा देंगे सवाल को। बस समझ आ रही है कि नहीं, पक्का। चलिए ब्रदर नेक्स्ट, समझ आ गया बात, इतनी भी आगे बढ़ सकते हैं ना। नोट पहले आप करते रहना भाई, ठीक है ना, बट समझते भी रहना। ये अगला टाइप, अब ये देखो टाइप हम आ गए 4। अब टाइप 4 जो है ना, ये मैं नहीं बताने वाला आपको, ये टाइप 4 मैं आप सभी के लिए होमवर्क दोहरा दे रहा हूँ, और अगली क्लास यानी संडे को जब मुलाकात हमारी होगी ना, तो उस टाइम इसका एक्सप्लेनेशन देंगे। इसलिए ये सवाल हम आपके लिए होमवर्क छोड़ेंगे, ठीक है ब्रदर, ये सवाल हम आपको क्या करेंगे, होमवर्क छोड़ेंगे। एक सेकंड देखते हैं किसकी आत्मा बढ़ गई, बाप रे। ठीक है ब्रदर आगे चलें, चलो टाइप 4। अब टाइप 4 क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से सुनना। टाइप 4 क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से सुनना। टाइप 4 क्वेश्चन देख लो क्या कह रहा है। क्या है, एक बॉल 120 मीटर हाइट से गिराई गई, कोई एक बॉल है वो 120 मीटर हाइट से गिराई जा रही है, 120 मीटर हाइट से गिराई गई। फर्श से टकराने के बाद वो अपने हाइट का कितना हाइट जम करती है, हाफ हाइट जम करती है, मतलब आप ये कह सकते हो 50% हाइट जम करती है। तो ज्ञात करें वह कुल 345 मीटर की दूरी तय करने तक, ध्यान देना ये 345 मीटर की दूरी रुक जाने तक कुल चली गई दूरी के बराबर नहीं है, क्योंकि रुक जाने तक कितनी दूरी जाएगी, वो रुक जाने तक तो हो जाएगी कितना 360 जाएगी। इसका मतलब ये कुल रुक जाने तक की दूरी नहीं है। ये कह रहा है कि वो दूरी तो चल रही है, लेकिन बीच में ये कहीं एक एक्सपेक्टेड दूरी तक, जो कि कितना दिया हुआ है 345, वो चल रही है, रुक जाने तक 360 जाएगी, 360 पूरा रुक जाने तक की दूरी नहीं दे रहा है। वो कह रहा है कि बीच में ही किसी एक निश्चित दूरी तक चल जाने तक, दूरी तय करने तक कुल कितनी बार फर्श से टकराएगी, मतलब एक बाल को छोड़ा आपने, वो फर्श से टकरा गया, टकराई फिर आई, टकराई फिर आई, तो 345 मीटर दूरी तय करने तक वो फर्श से कितनी बार टकरा जाएगी, 1 बार टकराएगी, 2 बार टकराएगी, 3 बार टकराएगी, 4 बार टकराएगी। अभी थोड़ा बढ़िया सवाल है, वो टिप्पा कितनी बार खाएगी, ठीक है ना। तो अब ये चीज आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और जो मैंने ये 3 चीज बताई है ना, इसी में हिडन है, इसी में छिपा पड़ा है। और कितनी बुद्धि आपकी, कितना ऑब्जर्वेशन आप कर पाते हो, ये मैं आपको अगले संडे वाली क्लास के लिए छोड़ूंगा, ठीक है ना। अगले संडे क्लास को इसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक है। कितने बार, 15 बार कसम से। अगर 5 मिनट तो 5-6 मुक्का मार दे और 5-6 दिन तक सांस ना आते तो 15 बार मारते मारते बुखार चढ़ा देंगे। 15 बार नहीं टकराई हो चुके लोग, आप खुद सोचिए 360 चली जा रही है, पहली बार वो 120 आ चुकी है, अगली बार वो फिर गई 120 से 60 जाएगी, 60 आएगी 120, 120 से 2 साल तो चली गई एक ही टिप्पा में। अब 1 से 2 टिप्पे में आप कह रहा 15 बार और टिप्पा खाने का मन है। चलो अभी आप कुछ भी कह रहे, मैं नहीं सुन रहा हूँ, आपके होमवर्क छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। क्यों छोड़ रहा हूँ इसके पीछे रीजन है, आपको अगली क्लास में बताऊंगा इसके बारे में। थोड़ा मेहनत करके भी आना, देखना कि क्या ऐसा पार्ट सर ने छोड़ा इसमें जो हम इसमें सोच सकते हैं, फर्स्ट से कितनी बार टकराएगी, ठीक है ना। आइए अगली बार अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये आपके लिए होमवर्क छोड़ा है, अगली क्लास बताएंगे। कंसेप्ट नंबर 3 अब आपका शुरू करते हैं हम, सर्च एंड इंडाइसेस, घातांक और घड़ी। ये जो सीट आपको मिल रही है ना, जो सीट पहली वाली है उस सीट में यहाँ से शुरू है घातांक और घड़ी, उस सीट का सारा सवाल जो अभी मिल रहा है, ये पूरा सवाल तय करेंगे, तब जाके सर्च एंड इंडाइसेस कंप्लीट होगा। सर्च एंड इंडाइसेस यानी घातांक और घड़ी बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है ना। आप देख रहे होंगे तो आज की सीट मिली है ना, वो 104 नंबर से होगा, क्योंकि पिछले वाला सीट में कितने सवाल थे, 103 सवाल थे, और इसमें 104 से होगा। घातांक और घड़ी ध्यान दो बच्चे, अब आप अपना सीट लेते रहो लेकिन पढ़ाई पे ध्यान दो। नेक्स्ट मतलब प्लीज बात मत करो, सीट सबको मिल जाएगी, सीट के चक्कर में माध्यम सरियाने में जैसे करी लटका रहे हैं उसको, ऐसा मत करिए। इधर देखिए, ये पहुंचेंगे आपके पास, आपको सीट मिल जाएगी। कंसेप्ट नंबर 3 सर्च एंड इंडाइसेस, मैंने क्या बोला कि बहुत लंबी बात है, बहुत लंबा चलेगा, ये बहुत बड़ा खेल है इसका, ठीक है ना। जो सीट दिया ये वाला भी, उसके पीछे वाला भी सवाल है। इधर देखो सर्च एंड इंडाइसेस का पहला केस 111 के फॉर्मेट में 111 के फॉर्मेट का मल्टीप्लिकेशन एंड इट्स एप्लीकेशंस, 11 के फॉर्मेट में 11 के फॉर्मेट का गुणज और उसके अनुप्रयोग, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। तो सबसे पहले इसका मल्टीप्लिकेशन देखो, जब तक इसका मल्टीप्लिकेशन आपको नहीं आएगा तब तक इसके एप्लीकेशंस आपको समझ में नहीं आएंगे। तो इसका मल्टीप्लिकेशन पहले ध्यान से समझ लो भैया, 1111 फॉर्मेट के मल्टीप्लिकेशन अच्छे से समझ लो। जब तक मल्टीप्लिकेशन समझ में नहीं आएंगे तब तक एप्लीकेशंस नहीं कर सकते आप इसके, और आपके सीजीएल में कई बार हो चुका है, आप उठा के अपना नोट्स प्रीवियस ईयर देखना, आपको सवाल दिख जाएंगे। 11 का मल्टीप्लिकेशन क्या है ध्यान देना। अब जैसे 11 का 11 में मल्टीप्लाई करें तो ये 11 का स्क्वायर होता है ना, ये सबको पता है। 11 का स्क्वायर कितना होता है, ये तो सबको पता है, तो आंख बंद करके मैडम पेन मत चलाइए प्लीज।
और यहाँ पे 1 1 1 3 बार है। अगर 3 बार 1 है और उसका स्क्वायर है तो 3 बार 1 का स्क्वायर, अब ये थोड़ा दिक्कत कर सकता है, तो ध्यान से सुनना। अगर 1 1 के फॉर्मेट का स्क्वायर निकालना है तो कितनी बार 1 है, कितनी बार है, 3 बार है, तो गिनती से 1 2 3 लिखो, फिर उल्टा लिख दो 2 और 1, ये इसका स्क्वायर होगा। अगर 1 2 3 4 बार 1 है तो गिनती से 1 2 3 4 उल्टा लिखना है 3 4 3 2 1, बस जहां से शुरू वहीं पहुंच जाना है। 1 2 3 4 5 बार 1 है तो 1 2 3 4 5 4 3 2 1, जहां से शुरू किया वहीं पे पहुंच जाना है। हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 बार मानो 1, तो 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1, ठीक है ना? तो ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर 1 1 के फॉर्मेट का स्क्वायर। अब हम 4 बार लिखे, 6 बार लिखे, 8 बार लिखे, 10 बार लिखे, 1 1 के फॉर्मेट के स्क्वायर ऐसे निकलते हैं, ठीक है ना? अब 5 बार है तो गिनती से 5 बार लिखो, फिर उल्टा लिख दो। 6 बार है गिनती से क्रम से 6 बार लिखो, जस्ट उल्टा लिख दो। 4 बार है गिनती से 4 बार लिखो, जस्ट उल्टा लिख दो। 3 बार है गिनती से 3 बार लिखो, जस्ट उल्टा रिवर्स लिख दो। समझ पा रहे हैं? तो ये रहा हमारा मल्टीप्लिकेशन, जो कि 1 1 के फॉर्मेट का मल्टीप्लिकेशन है। अब ये जो 1 1 के फॉर्मेट का मल्टीप्लिकेशन है, अगर ये समझ में आता है तो बच्चे इसके एप्लीकेशन समझ में आ पाएंगे, और आपके एग्जाम में इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं पूछता है। हाँ, अब आप जान गए हो तो हो सकता है कि अर्थमेटिक एडवांस के मैथ्स के टॉपिक में किसी चैप्टर में कुछ लगा रहे हो और कहीं मिल जाए तो आपका काम बन जाएगा, लेकिन डायरेक्ट ये मल्टीप्लिकेशन नहीं पूछेगा। हाँ, इस मल्टीप्लिकेशन पर के एप्लीकेशन पे सवाल पूछता है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एंड टाइप 1 आपके इस 1 1 के फॉर्मेट के मल्टीप्लिकेशन पर पहला क्वेश्चन क्या है, वो ये है क्वेश्चन नंबर 40। बहुत ध्यान से सुनना पड़ता है, बात पहले सुनना है, उसके बाद आप नोट करना चाहो करते रहो, लेकिन सुनते भी रहना भाई, नोट करने के लिए मना नहीं करूंगा, लेकिन सुनते रहना है, ठीक है ना? ध्यान इधर भी रहना चाहिए आपका। क्या कह रहा है सुनो। अब आप खुद ही बताओ ब्रदर, अगर 1 1 के फॉर्मेट का स्क्वायर आपको नहीं पता होता तो क्या आप इसको देख के जान पाते कि 1 1 के फॉर्मेट का स्क्वायर रूट है? नहीं जान पाते। पता है देन हम बहुत कंफर्ट के तरीके से समझ पाएंगे कि 1 1 के फॉर्मेट का स्क्वायर रूट है। अगर ये सवाल आपके पेपर में आया √1 + √121 + √12321 + √1234321 फिर 5 तक क्या है, क्या इसका आंसर बताओ? इसका मतलब √1 की वैल्यू क्या होगी, 121 की, इसका हो जाएगा 111। बच्चे इसका आ जाएगा 1 2 3 4 बार 1 का स्क्वायर है, और इसको देखते ही समझ में आ गया 1 2 3 4 5। ईमानदारी से बोलेंगे सर नो, अगर ना देखते समझ में आ गया तो हम इसका स्क्वायर समझते हैं। नहीं हो गया, अब इसको क्या करना है, जोड़ना है। समझे नहीं समझे? क्या करना है, इसको जोड़ना है। अब इसको जोड़ना है तो चलो जोड़ते हैं। 1 2 3 4 5 बार था, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3, फिर 1 2, फिर 1, यही सबसे बड़ा काम है। ये तो 5 ही बार लिखा हुआ है, अगर ये 8 बार लिख दे दो, 7 बार लिख दे तो मतलब सब कुछ तो ठीक था, लेकिन मुझे ये जोड़ने वाला जो क्रिया खराब है ना, ये सर टाइम लगेगा। तो अगर इसको आप जोड़ोगे, अच्छा आवाज नहीं प्लीज, आपको सिर्फ सुनना, बोलना नहीं, बोलने के जब मैं बोलूंगा तभी बोलना है। अब आप इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 2 3 4 5, ये वाली वैल्यू 4। मैंने कहा आपको बोलना ही नहीं है, सिर्फ सुनना है, क्योंकि ऐसे बोलोगे तो शोर हो रही है ना, या क्लास अनहेल्दी हो रही है, क्यों? क्योंकि रिकॉर्डिंग क्लास आ रही है। फिर जब आप वीडियोस को देखोगे ना तो आपको ये सोचना ही पड़ेगा उसमें, फिर दोबारा उसको देखोगे तो गंदा फीलिंग आपको खुद ही आएगा कि सर क्या बोल रहे हैं, बच्चे क्या बोल रहे हैं, सब कंफ्यूजन हो रहा है। तो प्लीज मत बोलिए ना, ऐसा थोड़ी है कि बहुत बड़ा एडिशन है तो आप बोलेंगे तो ही हम लिख पाएंगे, तो हमको बहुत तकलीफ होगी इसको लिखने में। तो प्लीज थोड़ा शांत रहें, जब मैं आपसे पूछूं तभी बोलो, वरना पिन ड्रॉप साइलेंट हो। देखो ये 5 4 3 2 और 1, यानी इसका फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चे 1 2 3 4, दिस इज द राइट आंसर। 5 बार है 1 2 3 4 5। अब ध्यान से सुनना, सब कुछ तो सही था, ये लिखना भी सही था। ये जो एडिशन है ना, ये एडिशन ही एक ऐसा हिस्सा है जिसमें थोड़ा सा स्पेसियस हो रहा है। सर ये वाला हिस्सा है, ये थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, मेरे को स्पेस तो चाहिए। तो सर ये 5 बार है तो ठीक है, लेकिन सर ये 8 बार होता, 7 बार होता, 6 बार होता, तब तो सुनना ब्रदर। आगे चल के मैं एक आपको कांसेप्ट सिखाऊंगा, फिलहाल वो सब कुछ सीक्वेंस वाइज सीट में आपको मिलते जाएंगे धीरे धीरे। आगे चल के कांसेप्ट सिखाऊंगा, उसका इस्तेमाल मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। जब उसको सिखाऊंगा तो उसको सेटअप से फिर उस तरह के सवाल दिखाऊंगा आपको। एक कांसेप्ट होता है आपके मैथ्स में सीक्वेंस फॉलोइंग कांसेप्ट, जिसमें क्वेश्चंस के पैटर्न्स को देख करके हम आंसर देते हैं। और ये ऐसा कांसेप्ट है ना जो तगड़े तगड़े सवाल को उसकी औकात दिखा देता है। सीक्वेंस पकड़ना, क्वेश्चंस में पैटर्न पकड़ना। जैसे आप लोग मिसिंग नंबर सीरीज पढ़े हैं ना, रीजनिंग में मिसिंग नंबर सीरीज में एक सीरीज दी गई होती है, और उस सीरीज में एक आगे एक खाली स्थान छोड़ देता है और बोलता है कि इस स्थान पे क्या आएगा बताओ। आप क्या करते हैं, प्लस करके देखते हैं, माइनस करके देखते हैं, मल्टीप्लाई या मल्टीप्लाई प्लस करके देखते हैं, स्क्वायर देखते हैं, या इवन ऑड का या प्राइम नंबर्स का, क्यूब का पैटर्न देखते हैं, तमाम प्रकार का एक्टिविटीज करते हैं। जो पैटर्न मैच करता है उसी पैटर्न के आधार पे आप उस वाले नंबर का आंसर भी कर देते हैं। क्यों? सही बोल रहे हैं ना? वैसा ही दुनिया भर के हर सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशंस के क्वेश्चंस में कोई ना कोई सीक्वेंस होता है। अब वो सीक्वेंस को आप पकड़ पाओ ये आपकी कला है। अब आप कहेंगे क्या रूल है इस सीक्वेंस को पकड़ने का? एक लाइन में सुन ले, कोई रूल नहीं है। आप मिसिंग नंबर सीरीज पढ़ते हो ना, तो क्या गुरुजी ने आपको रूल सिखाया था क्या कि ऐसा रूल लगाओगे खर्च से सीरीज पकड़ लोगे? नहीं सिखाया था। आपसे गुरुजी ने आपको ये कहा होगा, आप पढ़ेंगे तो आपसे जरूर कहेंगे वो कि जितना ज्यादा पैटर्न की प्रैक्टिस करोगे उतना ही दिमाग क्लिकिंग में आएगा कि अच्छा ये बात नहीं है, ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है, तो प्रैक्टिस करें। तो वही यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, कोई रूल नहीं है पैटर्न पकड़ने का, बस प्रैक्टिस और खुद की चंचल IQ आपको उस सीरीज के सीक्वेंस को पकड़ने में हेल्प करेगी। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही कंफर्ट रहोगे। मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो हिडन है लेकिन हिडन है, मेरे को दिख नहीं रही है, सामने खड़ी पड़ी है, सामने दिखी है लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा है। जैसे मैं एग्जांपल एक हमेशा देता हूँ, आप सभी को शायद कभी क्लास में दिया भी होगा कि आप हमारे क्लास के रेगुलर विद्यार्थी हैं, आप हमसे रोज क्लास में मिल रहे हैं, हम आपको पहचानते भी हैं, लेकिन मानो किसी एक फंक्शन में आपको हमने इनवाइट किया कि आप फंक्शन में आओ, आज पार्टी होगी और सभी को इनविटेशन है, लेकिन आप सभी को तैयार हो गया है, आपको एकदम अप टू डेट लगना चाहिए कि आप पार्टी में जा रहे हो, और आप सभी खुद तैयार हो गया है और हम सबको पहचाने, लेकिन मानो किसी इन देवियों में से एक देवी को हम नहीं पहचान पाए, और हमने कहा कि बताओ ये देवी कौन है। मान लो इन्हीं से पूछ लिया कि देवी कौन है, तो बोले सर अपनी क्लास की तो है, पहले डेस्क पे चौथे नंबर पर बैठती है। हमने कहा मैं पहचान ही नहीं पा रहा हूँ, तो मैं इनके पास गया, गुरु के देखा, फिर भी नहीं समझ में आया कि वही है, क्योंकि इसने अपना पूरा प्रोफार्मा ही बदल लिया था। फिर मैं इनको ले गया थोड़ा हैंडपंप के पास, फिर थोड़ा मुंह धुलाया बढ़िया, जब मुंह धुलिया बढ़िया से हमने कहा देखे हाँ आप पहचान गए। तो आखिर देवी तो वही थी ना जिससे रोज क्लास में मुलाकात हो रही थी, 6 महीने से क्लास चल रही थी, देवी को तुम पहचान ही रहे थे, लेकिन इसने अपने स्ट्रक्चर को ऐसा चेंज कर लिया था कि उस पार्टी में पहचाने में नहीं आ रही थी। ये वही है जो क्लास में रेगुलर मिल रही थी। अब आप बताओ कि देवी तो वही थी ना, लेकिन क्या पहचान में आ रही थी? वैसे ही क्वेश्चंस में सीक्वेंस भी बहुत इजी मोड में दिखाई पड़ रहे होंगे, लेकिन आपकी नजरों का ऐसा धोखा होगा कि आप समझ नहीं पाएंगे कि इस क्वेश्चन में क्या सीक्वेंस है। अब कैसे इसको पकड़े? मैंने कहा ना बी प्रैक्टिकल, कोई रूल नहीं है, ये खुद महसूस करना पड़ेगा, वो प्रैक्टिस आएगा। अब आपके दिमाग में इतना एग्जांपल्स मैं क्यों दे रहा हूं? क्योंकि आपके दिमाग में बात बैठनी चाहिए। हमने कहा है कि खुद से ऑब्जर्व करना पड़ेगा, रूल नहीं, प्रैक्टिस फील है। जैसे आप लोग कहते हैं ना कि गुरुजी हम प्यार किए थे लेकिन हो गया, अब हम पूछे कैसे, तो क्या बता पाएंगे कैसे हुआ? क्या कब हो गया पता ही नहीं चला हमको, बस हो गया। बोलता है कि नहीं लोग बोलता है
गुरुजी हमको अब एहसास हुआ कि ऐसे ही हो जाता है तो ये वैसी ही चीज है कि आपको सीक्वेंस पकड़ना पड़ेगा, ये आपको प्रैक्टिस करते 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 कब आपकी समझ अच्छी हो जाएगी ये आपको पता नहीं चलेगा। हमने आपको एक टॉफी खिला दी और आपने टॉफी खाई, हमसे हमसे हमको टॉफी खिला दी, हमने टॉफी खाई, हमने कहा आपने कहा कैसा लगा, हमने कहा मीठा लगा, कैसा लगा, हमने कहा आम का सीजन है, आम कितना लग रहा है, कैसा वाला आम, हमने कहा भाई मीठा आम, बोले कौन सा वाला मीठा आम, हमने कहा लगा वाला मीठा आम, कहते कौन सा वाला मीठा आम, तब हमको कैसे बताएं कौन सा वाला मीठा आम लग रहा है, अभी स्वाद तो बता नहीं सकते, तो फिर मैंने टॉफी निकाल के एक तो इनको खिला दिया, हमने कहा तुम भी खाओ, ये खा लिया, हमने कहा बताओ पैसा, तो ये भी फील कर रही है लेकिन वर्ड नहीं निकाल पा रही। तो कुछ चीजें ऐसी होती है ब्रदर जो आप महसूस कर सकते हो लेकिन आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वर्ड में नहीं बोल सकते। वही कंसेप्ट है एसएफसी जो मैं अलग से सिखाऊंगा, उसका थोड़ा इस्तेमाल यहाँ पे है, इसलिए मैं थोड़ा इतना एग्जांपल्स दिया ताकि आप थोड़ा कंफर्ट फील कर पाओ। जैसे अब इसमें भी एक सीक्वेंस है, अब आप नहीं बता पा रहे ना, लेकिन हमें दिखा है कि अगर कोई सीरीज रूट 1 से शुरू होगी, अगर कोई सीरीज रूट 1 से शुरू होगी और क्रम से आगे बढ़े, मतलब 1 से शुरू हुई, देखो 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, मतलब रूट 1 से शुरू और क्रम से आगे बढ़े, तो जहां तक सीरीज जाती है वही आंसर होता है बच्चे। अगर सीरीज 5 तक गई है तो वही आंसर है, समझ गए ना? देखो ना 1 2 3 4 5 सीरीज जहां तक जाएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अगर आपको बताऊं अगला सवाल, अब देखो ये सीरीज रूट 1 से शुरू है, ठीक है ना? अब बहुत से लोग तो इसको 1 1 1 1 1 4 1 5 1 6 1 लिखेंगे फिर जोड़ेंगे, लेकिन हम लोगों ने तो सीक्वेंस पकड़ लिया इसमें, सीरीज रूट 1 से शुरू हो रही है और क्रम से आगे बढ़ रही है, तो जहां तक सीरीज आती है वही आंसर होता है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, बोलो यस और नो। बात पकड़ने वाली, ये हमने सीक्वेंस फॉलोइंग कांसेप्ट से पकड़ा है। अब कहीं भी तुमको सीरीज दिखाई पड़े ऐसी जो रूट 1 से शुरू हो रही है और क्रम से आगे बढ़ रही है, तो जहां तक सीरीज पहुंची है वही चिपका दो, उसका वही आंसर है। तुम लगा के देखोगे वही पाओगे। आगे अब देखो रूट 1 से शुरू हो रही है, डॉट डॉट का मतलब होता है इसी प्रकार आगे भी है, और ये कहां तक गई है भैया? अब सोच अगर तुम्हें लिखता 8 बार और फिर जोड़ता 8 बार तो पेन लग जाता ना, पेपर में तो सवाल आ रहा है, तो ये 8 बार लिखता 8 बार जोड़ता, अब हमारा आंसर क्या होगा? हमारा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज द राइट आंसर। बात पहले पड़ रही है, समझ में आ गया पहला टाइप? अब मैं कहीं तक भी लिखता कोई दिक्कत नहीं है, जहां तक जाएगा सीरीज वही हमारा आंसर। ये बताओ भैया, रूट 1 से शुरू हो रहा है और क्रम से आगे बढ़ रहा है, तो सीरीज जहां तक जाएगी वही आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज द राइट आंसर। बोल भैया, समझ में आ रहा है मेरी बात? कोई डाउट तो नहीं है ना? क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं? चलो मेरे लाल आगे बढ़ते हैं। अब देखो टाइप 2, ये तो अभी टाइप 1 पढ़े थे, इसका टाइप 2 देखो, टाइप 2 हेडिंग जरूर लगा लेना, इसका टाइप 2 देखो। अब टाइप 2 फिर एक बार बेसिक देखते हैं इसका ना, उसके बाद फिर इसका लॉजिक भी देखेंगे। क्लियर है ना? हाँ देखो ब्रदर, ये 121 है मतलब डबल 1, और अगर यहाँ पे 1 2 3 वाला ट्रिपल 1, और यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 4 बार, और यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 4 5 बार है। बोल सही बात है कि नहीं? यस और नो? क्लियर है? अब देखो कितनी बार है? 4 बार है, अब तो जोड़ना ही तो है, जोड़ो 1 2 3 4 5 बार है, 1 2 3 4 5 बार, फिर 1 2 3 4 बार, फिर 1 2 3, फिर 1 2, बस ये इतनी बार तो है। अब जोड़ेंगे तो बच्चे ये 4 होगा, ये 4 होगा, ये 3 होगा, ये 2 होगा, ये 1 होगा, इसका आंसर आएगा 1 2 3 4 4, ये इसका आंसर है। समझिए ना? हमने कहा ना आपको सीक्वेंस पकड़ने में टाइम लगेगा, हमने ये भी कहा कि सीक्वेंस पकड़ने की कला मैं आगे सिखाऊंगा अभी आपको। एसएफसी कंसेप्ट होगा ना, अभी आपको एसएफसी कंसेप्ट पे सवाल आगे दिखाऊंगा, और जब एसएफसी कंसेप्ट पे सवाल दिखाऊंगा ना तो तुम कहोगे सर इतना गंदे गंदे सवाल को इतना सेकंड लगाया ना, आप सोचोगे सर मैं ये सवाल परीक्षा में आता तो छोड़ देता, या कभी आपने देखा होगा तो बोला सर ऐसा सवाल को छोड़ ही देते, जब तक कि बहुत बड़ा पहाड़ है ये सवाल, लेकिन एसएफसी उसको बहुत आसानी से लगाएगा। अब देखो इसमें भी एक सीक्वेंस है ब्रदर, तो ये इसमें भी सीक्वेंस है, इसमें भी हम लैरिया कट मार देंगे। सीक्वेंस क्या दिखाई दे रहा है? सीक्वेंस ये है कि अगर सीरीज 121 से शुरू हो रही है, अगर सीरीज 121 रूट 1 से नहीं, अगर 121 से शुरू हो रही है और क्रम से आगे बढ़ रही है, तो जहां तक सीरीज जा रही है उससे एक कम आंसर होगा, एक कम आंसर होगा। 5 तक गई है ना, तो 1 2 3 4 तो आ ही रहा है, 5 एक कम 4, जहां तक सीरीज गई है उससे एक कम आंसर हो। बात बराबर है? समझ गए? हाँ, नोट करना चाहो तो जल्दी से कर लेना भाई, फिर आगे बढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। नोट करना चाहो तो कर लेना, फिर हम आगे बढ़ेंगे फटाफट, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आएंगे। कर लिया? समझ गए बात को? हाँ जी, अब ध्यान देना। नेक्स्ट, अब तो भैया 121 से शुरू है और डॉट 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 का मतलब होता है कि एंड्स ऑन ऐसे ही लगातार, कहां तक गई है? 6 तक गई है। अगर ये 6 तक गई है तो हमारा राइट आंसर होगा 1 2 3 4 5 5, क्योंकि 5 तक तो सेम रहेगा, 6 वाला एक कम हो जाएगा। 1 2 3 4 5 5, सही है ना? मतलब अगर 121 से शुरू है तो जहां तक सीरीज जाती है उससे एक कम आंसर होता है। 6 तक गई है सीरीज तो एक कम नहीं लिख पाओगे, आराम से लिख लोगे ना भाई, पीछे बॉयज सबको समझ में आ रहा है ना? एक कम ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, रूट 121 से शुरू हो रही है, क्रम से आगे बढ़ रही है और 7 तक गई है, तो 1 2 3 4 5 6 6 ये हमारा राइट आंसर होगा। बोलो ब्रदर, अगर आप समझ रहे हो समझ तो आगे भी समझ चलते रहेंगे। सही है? अब बताओ, रूट 121 से शुरू है, क्रम से आगे बढ़ रही है, कहां तक गई? तो 1 2 3 4 5 6 7 7, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें भी एक सीक्वेंस चल रहा है, लेकिन सीरीज रूट 121 से शुरू हो या सीरीज रूट 1 से शुरू, ठीक है? तीसरा टाइप, अब ध्यान से फिर सुनना, तीसरा टाइप आपको दांत चियारने पर मजबूर भी कर सकता है, लेकिन आप दांत न चियारने पाए इसलिए आप पहले और दूसरे टाइप को सही से समझे हैं। एक बार पहले बता दीजिए, कोई कंफ्यूजन है तो। पहला वाला टाइप क्या था? रूट 1 से शुरू होगा तो जहां तक जाएंगे वही आंसर था, और रूट 121 से शुरू होगा तो जहां तक जाएंगे उससे एक कम होगा आंसर। सही है? रेडी फॉर गो? अच्छा, टाइप 3, टाइप 3, ठीक है ना? अब इसका आंसर कौन कौन बता सकता है? कौन कौन बता सकता है? सब लोग, चलो भाई बताओ, तुम बताओ कोने में। हाँ, 11 माइनस 11 माइनस टोटल में से 11 माइनस, अच्छा बैठ जाओ। और कोई? आप देवी? वही कि कुछ और सोच रहे थे? वही था। क्यों वही था? कारण बता पाएंगे? अब मैडम फंस गई, क्यों वही था? देखो ब्रदर, मैंने आपसे कहा था कि आपकी नजरों का धोखा हो सकता है, ये मिसिंग सीरीज है। ये सीरीज तो है लेकिन पिछली वाली ही सीरीज है, लेकिन मिसिंग है। तो आप बल्कि लिख सकते हो टाइप 3 में मिसिंग सीरीज, ये मिसिंग है। मतलब इसमें हमने कहा था कि रूट 1 अच्छे करते हैं ना, जमजमाते हुए तुरंत रूट 1 से देखे नहीं कि लास्ट वाला 1 2 3 4 5 6 आंसर लिखेंगे।
खट से चिपकाएंगे, बोलेंगे वाह वेरी नाइस, बहुत आसान सवाल आया था सर। फिर परीक्षा से बाहर निकलेंगे, बोलेंगे सर इसका सिलेक्शन पक्का है, लेकिन जब बाहर आएंगे रिजल्ट आएगा तो जीरो कहेंगे सर पैसा चल गया उसमें लगता है। हाँ हाँ, अब देखो इसमें क्या प्रॉब्लम है, देखो हमने कहा था बच्चे रूट 1 से तो शुरू है ना, लेकिन सीरीज मिसिंग है यहाँ पे। सीरीज अगर क्रम से होता, समझ जाओ, सीरीज क्रम से होता तब तो 1 2 3 4 5 6 ही आंसर होता, ठीक है ना। लेकिन सीरीज रूट 1 से तो शुरू है, लेकिन 1 के बाद 1 2 3 आ गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और 6, मतलब क्या मिसिंग था? मिसिंग था 1 2 1, समझ आया ना, ये मिसिंग था। मेरे को कैसा फील आया, मेरे को फील आया कि अगर ये होता तो मजा आ जाता। मैं मेरी बात याद करो, मैंने आपसे पहले भी बोला था 98 को 99 मान रहे थे, याद है मेरी बात? पिछले वाले संडे की क्लास की बात कर रहा हूं मैं। जो लोग नहीं आए थे वो बात साथ नहीं समझ पाए, लेकिन जो आए थे वो बात समझ होंगे कि हम 98 को क्या मान रहे थे, 99। मैंने कहा था ना कि जिसमें हमें कंफर्ट रहेगा वो मान लेंगे, और वो रूल वही नहीं लग रहा था, वो हर जगह लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है। यहाँ मेरे को कंफर्ट किसमें था? 121 अगर होता तो मजा आ गया होता ना। तो ठीक है, मजा लेने के लिए हमने क्या कर दिया, 121 अपने मन से इसमें इनबिल्ड कर दिया है, नहीं मैंने अपने मन से इसमें इनबिल्ड कर दिया। अब ये सीरीज कंप्लीट हो गई, और जब अब ये सीरीज कंप्लीट हो गई तो रूट 1 से शुरू है तो जहां तक जाते हैं वही आंसर होता है। तो 6 तक गए थे तो 1 2 3 4 5 6 ये आंसर हो गया। लेकिन बच्चे वास्तव में जिसको तुमने जोड़ के सीरीज कंप्लीट किया है, क्या वास्तव में वो सीरीज का हिस्सा था? नहीं था ना, तो उसको हटाना तो पड़ेगा ना। तो जो तुमने एक्स्ट्रा जोड़ा है इसे हटाना पड़ेगा। तो अगर रूट 121 को हटाना है तो इसमें से रूट 121 माइनस करना पड़ेगा, और रूट 121 का मतलब 11, इसमें से 11 माइनस करना पड़ेगा, तो आ जाएगा 1 2 3 4 4 5। बोल बच्चे, समझ में आ रहा है कि नहीं? ना समझ में आए तो बोल सकते हो आप लोग, बट समझ में आ रहा है तो ही हाँ बोलना। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसे क्या बोलते हैं? मिसिंग सीरीज। ये नजरों का धोखा दिख तो रहा है लेकिन है नहीं, इसमें मुंह बुलाने वाली बात आई है। मुंह ने बुलाते तो समझ में नहीं आता, दिख तो वही रही है लेकिन धोखा कर दिया मेरे को। जैसे पिछली बार पेपर नहीं होता कि हमने किसी को पीछे देखा, यार ये तो मेरा दोस्त आ रहा है, जब पास हुआ बोले हेलो, और जैसे मुड़ा तो सॉरी, हमको लगा हमारा दोस्त है। तो तुमको लगा था कि ये वही है, लेकिन ये वो था नहीं, ये दूसरा व्यक्ति था भाई। अगला ध्यान दो, नेक्स्ट रूट 121, सॉरी रूट 1, और ये देखो 2 भी है। अरे भाई 4 5 6, तो क्या गायब हुआ है? इसमें गायब हुआ है 1 2 3 2 1, ये गायब हुआ है। 1 है, 1 2 है, उसके बाद 4 5 6 है, लेकिन 1 2 3 गायब है। तो जो गायब है हमने उसको बच्चे ऐड कर लिया। शांत रहो, हम आपसे पूछेंगे तो आप बताइएगा। आगे प्रश्न बहुत आ रहे हैं जिसमें हम आप सबसे पूछेंगे। इसका आंसर कौन दे रहा था, ड्राइवर बताओ। ठीक है, तो आप लोगों से हम अभी आगे प्रश्न बहुत है ऐसे जिसमें हमें आपकी जरूरत पड़ेगी तो हम पूछेंगे, उसमें देखते हैं बताते हैं कि नहीं। जो चीज आ जाए उसमें हल्ला नहीं करना चाहिए ना, जो चीज आ जाए उसमें शांत रहना चाहिए, बाकियों को भी सीखने दो। अब इसमें हमने जोड़ दिया बच्चे, अब जोड़ दिया तो सीरीज कंप्लीट हो गई। अब कंप्लीट हो गई तो हमने देखा है कि रूट 1 से शुरू होती है तो वही आंसर होता है जहां तक हम जा रहे होते हैं। तो आंसर हमारा होगा 1 2 3 4 5 6। लेकिन बच्चे हमने इसको एक्स्ट्रा जोड़ा है तो भैया ये तो था नहीं, मैंने जोड़ा था, इसको निकालना पड़ेगा। तो ये ट्रिपल 1 यहाँ से क्या हो जाएगा? माइनस। ट्रिपल 1 हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा 1 2 3 3 4 5। क्यों भैया मेरे लाल समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपके लिए होमवर्क छोड़ देगा, 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 6 तक है। इसका मतलब इसमें क्या मिसिंग है? 4 तक, 1 2 3 4 3 2 1, ये मिसिंग है इसमें। अब ये मिसिंग है, और अगर इसको हमने ऐड कर दिया तो सीरीज कंप्लीट। तो सीरीज कंप्लीट, तो इसका आंसर लगा लोगे आप लोग? होमवर्क छोड़ दें? वेरी गुड, अब इसको आप कर लेना भाई। ये बताओ भैया, 1 है, 1 2 है, 1 2 3 है, 1 2 3 4 5 है, और 1 2 3 4 5 6 है। तो 1 2 3 इसमें मिसिंग है। इसमें मिसिंग क्या है? 1 2 3 2 1। कर लेंगे भैया? जल्दी बताओ, आंसर निकाल के लास्ट में माइनस कर देना है। अच्छा 2 मिसिंग है, हाँ ये भी ध्यान रखना भाई, एक ही नहीं हो सकता है। 1 2 ये 3 मिसिंग, 4 था, 5 है, 7 है, तो एक और मिसिंग है भैया। 1 2 3 4 5 6, ये मिसिंग है ना, 5 4 3 2, लेकिन यहाँ डबल बार ना चलते हम लोग, ध्यान नहीं दिए। एक बार नहीं, डबल मिसिंग हो सकती है भाई, कितना भी मिसिंग कर सकता है वो, हम लोग ध्यान नहीं दे पाए। लेकिन इसमें 6 मिसिंग है, तो कैसे करोगे? अब तो मिसिंग नहीं है ना, अब तो सब जोड़ लिया मैंने। तो अगर सीरीज, अब तो सीरीज कंप्लीट हो गई ना भाई, तो क्या आंसर होगा? 1 2 3 4 5 6 7, यही होगा। लेकिन इसमें माइनस क्या करना है? इसमें माइनस करना है आपको यहाँ पे 5 टाइम्स 1, ठीक है ना, 6 बार ना। तो 1 2 3 4 5 6 बार 1, और 1 2 3 बार 1, ये भी तो करना माइनस। तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो 1 1 1 2 2 1 1 एंड 2 2। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे 1 2 3 4 5 6 बार और 1 2 3 बार है ना, इसको जोड़ोगे तो ये आएगा। तो ये माइनस करना है। अब ये थोड़ा केयरफुली माइनस करना, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 1 2 2 1 1 एंड 2 2 माइनस करना है। क्या क्या जाएगा? 5 4 3 3 2 1 1, ये आंसर है। थोड़ा केयरफुल है ना, नहीं तो गड़बड़ जाएगा मामला। अब जैसे देखो हम लोगों ने एक ही ऑब्जर्व किया, लेकिन वास्तव में इसमें 2 जगह मिसिंग था, ठीक है ना। तो दोनों को माइनस करना है, दोनों को जोड़ लो, दोनों को माइनस कर दो। ध्यान देना, एग्जाम में बहुत साथी आदमी है, हम एक फ्लो में चल रहे होते हैं, वो फ्लो बिगाड़ने काम करता है, उसने कुछ ऐसा वैसा कुछ और कर देगा जिससे फ्लो आपका नहीं हो जाएगा, लगेगा कि यही मिसिंग था, नहीं तो 2 मिसिंग है। तो हम लोग क्या आदत होती है, एक मिसिंग आ गया ना, वो लगता है बस यही है, उसके बाद से लगा दो। लेकिन सीरीज को पूरा लास्ट तक जरूर चेक करना। हाँ जी बच्चे, ये मिसिंग सीरीज की बात हो गई। टाइप 4, टाइप 4 बहुत ध्यान से सुनना और समझना भाई। टाइप 4 बहुत ध्यान से सुनना, जिससे पूछूंगा वही बताएगा, बीच में टपके तो टपका दिया जाओगे, ध्यान से सुन लो, कुछ बच्चा बोलेगा नहीं, ठीक है ना, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। आपको हम 1 मिनट का समय देते हैं, आपस में भी बात मत करना, क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व कर लो। मैं इसमें आपसे किसका मान पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैं आपको इसमें एन का मान पूछूंगा और भी बहुत कुछ मान पूछूंगा, लेकिन अभी एन पूछ रहा हूँ। किसी से कोई बोलेगा नहीं भाई, क्वेश्चन को देख लो, समझ लो। पहला दूसरा टाइप आपने सीखा है तो ही आप कर पाओगे, ये भी कंफर्म है, लेकिन बोलो मत। अभी मैं आपसे पूछूंगा, अभी आपको 1 मिनट का समय दिया, ऑब्जर्व कर लो इसका आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन को देख लो, समझ लो, पहला दूसरा टाइप आपने समझ आ रहा है तो ही आप
ना, जिससे पूछेंगे वही बोलेगा ना। अगर ऑब्जर्व कर लिए तो आप बहादुर बच्चे हैं और आप टैलेंटेड विद्यार्थी हैं ना, लेकिन जिससे पूछेंगे वही बताएगा। चलिए देवी आप बता सकते हो? हाँ, n का मान क्या होगा बोलो? n का मान होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 2 3 4 5 4 3 2। इससे सहमत है सभी लोग? कितने लोग सहमत हैं? आउट? अच्छा, और कितने लोग नहीं सहमत है इससे? अच्छा, और बाकी लोग? आप लोग हैं? सही हो गलत हो बाहर में जाए, हमसे क्या मतलब है? हम सहमत कुछ नहीं है, बस मैं आ गई हूँ, बस कितना समझ लिया सर। घर पे थोड़ी गर्मी बहुत ज्यादा थी, थोड़ा यहाँ आनंद आ रहा है, मैं आ गई बस। हाँ, सही हो गलत हो इससे हमसे बाहर में जाए, ये जिंदगी नहीं रखा है क्या? और भूख लग रही है अभी हमको। चलो अच्छा, अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर रूट हटा दीजिए बाकी सही है। रुक जाओ, हम सबकी बात पूछेंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं रूट रहेगा, और कुछ बच्चे का कहना है सर 1 2 3 4 5 4 3 2 1 होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, आप कह रहे थे कुछ, बोलिए। पहला वाला सही है। अच्छा, दूसरा वाला सही कितने लोग बोल रहे हैं? अच्छा, दोनों गलत है। ओके, सही बोलने वाला कौन है इसमें? वेरी गुड, हाँ बोलिए। 5 टाइम्स 1 होगा, 1 2 3 4 5, ये होगा। यस सर। क्या दूसरे वाले हॉल के बच्चों का भी हम देख सकते हैं क्या वीडियो? दूसरे वाले हॉल वाले बच्चों को दिखाओ तो वो थोड़ा सा रिप्लाई कर सेकंड बात करते हैं। ये दूसरे हॉल वाले बच्चे, दूसरे हॉल वाले बच्चे दिखाइए। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बस 1 मिनट और। मैडम कुछ कहेंगे आप? हेलो? नहीं? चलिए, इसी का हवाला दिया आपको। नहीं हो पा रहा है? शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो। मैंने आपसे कहा था ना कि अभी आपसे पूछेंगे, और इसका जवाब आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि गलत होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन बहुत से बच्चे इसमें सही भी बोल रहे हैं, बहुत से बच्चे गलत, मतलब 50 60 या 50 50 का परसेंट का रेशियो चल रहा है आप लोगों का। कुछ लोग सही बोल रहे हैं, कुछ लोग गलत बोल रहे हैं, कुछ लोग तो महा गलत बोल रहे हैं। ठीक है, चलो तेरे देखो, छोड़ो। दूसरे हॉल वाले बच्चे मेरी बात सुन पा रहे हो क्या? सुन पा रहे हो? हम जल्दी से हाँ बताओ, जरा फटाफट, थोड़ा लेट सुनते हैं। दूसरे बैच वाले बच्चे हाथ उठाओ, हाथ उठा दिए, चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। अच्छा भैया, दूसरे बैच वाले बच्चे बताओ, अगर मैं ए बी और सी 3 कर दिया भाई, दूसरे बैच वाले बच्चे बताओ ए सही है? कितने लोग ए सही कहते हैं? हाथ उठाना फटाफट, कितने लोग ए सही करते हैं? बहुत समय लेते हैं, दोबारा नहीं पूछूंगा इनसे। कितने लोग ए सही कह रहे हैं? कितने लोग बी सही कह रहे हैं भाई? जान दो, तुम लोग बहुत लेट हाथ उठा रहे हो। अब तुमसे नहीं पूछेंगे, खाली तुम पढ़ो, ठीक है ना? अब तुमसे नहीं पूछेंगे, हटा दो भाई, बहुत टाइम ले रहे हैं सब। सुनना अच्छा, मेरी आवाज वहां पे आपके बोलने के 10 सेकंड बाद पहुंच गई। 10 सेकंड बाद उनको मजा आ रहा है। इधर देखो, इनमें से सही आंसर देने वाले बच्चे ये हैं, ये वाला। हाँ मैडम गलत है। हम आपको गलत नहीं बोल रहे हैं, मैं गलत बोल के कहाँ जाऊंगा? चलो सुन लिया, आशिक थोड़ा शांत हो जाओ। ये वाला आंसर सही है बच्चे, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ये जो मान है, ये तो रूट n का मान है, और ये रूट n ये है पूरा, लेकिन वास्तव में ये भी नहीं है। और ये जो मान है ना, ये कंप्लीटली रूट n का मान है, मतलब ये भी रूट n का मान नहीं है, लेकिन हाँ उसके समरूप लिख सकते हैं, लेकिन रूट n का मान ये है। हमने तुमसे n का मान पूछा था, n मतलब जो इसके अंदर लिखा हुआ है उसकी वैल्यू, तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है ये वाली वैल्यू लिखिए। अब सुनना ध्यान से, कैसे हमने निकाला। अगर इसको इन जनरल निकालने का प्रयास करोगे तो फंसोगे। मैं बताता हूं इसको कैसे निकालोगे कंसेप्चुअली, बहुत ध्यान से सुनना। पहला और दूसरा हमारा फॉर्मेट सीखा है ना आपने। मैडम पेन बार-बार मत लीजिए भैया, मुझे भूख लग रहा है। इनको कुछ लिखना, इनको कुछ दे दो भाई, बार-बार पेने चला रही है। इधर देखिए, रूट 1 से अगर सीरीज शुरू हो रही है, ध्यान से सुनो, रूट 1 से सीरीज शुरू हो रही है तो जहां तक सीरीज जाती है वही आंसर होता है। तो सीखा। अच्छा बच्चे बताओ, इसी का ये आंसर है, इसी का ये आंसर है। इसको देख के लग नहीं रहा है कि सीरीज 5 तक गई है, और अगर सीरीज 5 तक गई है बच्चे तो इसका मान है 1 2 3 4 5 उल्टा 4 5 3 2। सही है कि नहीं बताओ? इतना सिंपल सवाल पूछा था। अब सुनो, अंडर रूट नहीं बच्चे, सिर्फ n का मान पूछ रहा हूं मैं, सिर्फ n का मान। घोंचू आदमी, अब तुमको हमें इधर दिखाना पड़ेगा, बहुत स्मार्ट बन रहे थे तुम लोग ना। इधर देखो, अगर मैं इसी को n बोल दूं तो n का मान क्या है? n का मान तो 1 2 3 2 1 है ना, n का मान, समझिए। और ये रूट n का मान क्या बोलोगे तो 1 1 बोल देते ना, रूट n का मान। तो हम तुमसे किसका मान पूछ रहे हैं? हम तुमसे n का मान पूछ रहे हैं मेरे भाई, तो n का मान मेरे लाल यही है। अब ध्यान से समझना, अगर मैं रूट n का मान पूछता है, अगर मैं रूट n का मान पूछता तो आपका आंसर होता है 1 2 3 4 5 बार 1, यही होता। सही? ये लोग बोला हाँ, वैल्यू पूछ रहा है मतलब फाइनल आंसर पूछ रहा है, फाइनल आंसर इसके बराबर कौन है तो आप लिख सकते हैं। मैडम आशीर्वाद देने की आ रही थी। रूट n का मान क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5। अच्छा, अगला प्रश्न है रूट n माइनस 1 2 3 4 इज इक्वल टू 0 नहीं होगा, ये होगा 1 1 2 3 4। रीजन, क्योंकि रूट n का मान तो 1 2 3 4 5 है, और ये तो आपका 1 2 3 4 ही है, तो एक वाला एक बच जाएगा लास्ट वाला, और आगे बाकी क्या हो जाएगा? 0। अगर मैं यहाँ पे रूट n माइनस 1 2 3 4 5 बार 1 करता तो इसका मान क्या हो जाता? मेरी बात समझिए, अगर मैं समझ पाए तो बोल देना, क्योंकि अगले प्रश्न में फिर इसी प्रकार की प्रैक्टिस है। हाँ, इसको प्रॉब्लम कर जाओ। हाँ, रूट n माइनस, ये 4 टाइम्स 1, n माइनस इसकी वैल्यू क्या होगी आप पूछ रहे हैं? तो n की वैल्यू तो आपकी होगी 1, 4 टाइम्स 1 ले लो, इसकी वैल्यू होगी आपकी 1 2 3 4 5 4 3 2 1, माइनस है 1 2 3 4 बार 1,
तो 4 बार यानी इनमें से घटेगा, तो 1 2 3 4 5 तो वही रहेगा, ये हो जाएगा 3 2 1 0। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ गए बात? देखो n का मतलब जो रूट के अंदर लिखा हुआ है, रूट n का मतलब इस वाले का रूट लगा देंगे तो ये मिलेगा हमको। रूट n में 4 बार 1, तो रूट n का मान हमारा 5 बार 1 है, ये 4 बार 1 है, घट जाएगा तो 1 बार 1 बचेगा, बाकी सब शून्य हो जाएगा। रूट n माइनस 5 बार 1, तो ये भी 5 बार 1, ये भी 5 बार 1, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। हमने कहा पहला दूसरा टाइप समझे होंगे तभी समझ में आएगा ये। और ये सज्जन पूछ रहे थे जो ये वाला प्रश्न का आंसर, तो इसका मान तो 1 2 3 4 5 4 3 2 1 है, और 4 बार 1 घटा दो, माइनस करो। अरे मैं तो कई आंसर निकाल लिया यार, मैं एक प्रश्न ये पूछा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 4 प्रश्न हो गए। आप किस प्रश्न की बात कर रहे हो? अरे कुछ ठीक कुछ नहीं, ठीक 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 ठीक, इनका दर्द हम समझ गए, इनको आईसीयू में लेकर चलना पड़ेगा बिल्कुल। अब आप बताइए इसका आंसर क्या है? 1 2 3 4 5 6 5 3 2 1 है, क्या है? 6, यही तो है, यही है ना इसका आंसर। इसके मैं जस्ट आगे, इसके जस्ट आगे मैं लिख सकता हूँ कि नहीं 1 2 3 4 5 6 लिख सकता हूँ कि नहीं? लिख सकता हूँ ना। इसके आगे मैं जस्ट ये लिख सकता हूँ कि घूर घूर के इसको देख लेना क्या लिखा हुआ है। अब मैं इसको मिटा दिया और इसी को मिटा के अब्दुल आगे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, n, और यही पूछ रहा हूँ क्या लिखा है, तो पंचायत कर रहे थे से, यही तो सवाल है, यही तो है, ये 6 हो गया और इसी को तो n लिख दिया हूं मैं, तो n का मान क्या होगा? n का मान होगा 1 2 3 4 5 6 5 3 2 4 1। वही तो बोल रहा हूं बार-बार, हमने कहा पहला वाला टाइप अगर जरा भी गड़बड़ समझे हो तो यहां फंसाओ। क्या आप समझ पा रहे बात? तो वो 1 2 3 4 5 जो लिखा है ना, वो उसका फाइनल आंसर लिखा है, ये 5, इसका मतलब ये 5 तक क्या होगा, तो ये 1 2 3 4 5 4 3 2 1 है। अब चलो इधर आओ, अब खुद ही तुम बता देगा n का मान क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। क्लियर है? क्योंकि सीरीज रूट 1 से शुरू है, तो जहां तक सीरीज जाती है वही आंसर होता है। तो सीरीज दिख रही है 6 तक, इसका मतलब ये पक्का 6 तक क्या होगा, और ये रूट के अंदर है ना, 6 तक क्या होगा, तो 1 2 3 4 5 6 और उल्टा 5 4 3 2 1। और अगर रूट n पूछ लेता मेरे लाल 1 2 3 4 5 6, और अगर रूट n -1 पूछता 1 2 3 4 5 एक बार 0 होता। प्रैक्टिस की बात है। हाँ हमने ये प्रश्न दिया है, इसको आप प्रश्न समझो, ये क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन में मैंने आपसे n का मान पूछा है, तो n का मान 1 2 3 4 5 6 2 1 होगा कि नहीं, पहले आप ये बताओ। समझ गए? अब मैं n नहीं पूछ रहा हूं, अब मैं इसी n का रूट लगा दिया, तो अब ये ना होगा दी आंसर, तो वो कब लिखा जाएगा, वो मतलब क्या होता है? शांत रहो सभी लोग, हल्ला ना करो, किसी बच्चे की पढ़ाई को सुनना चाहिए। इसमें से फाइनल आंसर क्या होगा ये कह रहे हैं बच्चे, हमने इसमें से आपसे फाइनल आंसर में कई प्रश्न पूछे हैं। एग्जामिनर आपको जब ये प्रश्न लिखेगा तो पूछेगा कि n का मान बता दो, या पूछेगा रूट n का मान बता दो, या पूछेगा रूट n माइनस ट्रिपल 1 का मान बता दो, उसका जो मन करेगा वो पूछेगा। मैं इसीलिए कई प्रश्न के आंसर आपको सामने दिखा रहा हूं। मैं नॉर्मली अगर n पूछता तो ये होता, रूट n पूछता तो ये होता, तो कई प्रश्न मैं लिख दे रहा हूं। आप इनमें से कोई एक प्रश्न मान लो हमसे एग्जामिनर ने अगर पूछा, मानो हमसे एग्जामिनर ने केवल n का मान पूछा, तो 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1 होगा। रूट n का मान पूछा तो 6 टाइम्स 1 होगा। ठीक है ना, वो कुछ भी पूछ सकता है। अब जैसे चलो ये प्रश्न देखो, रुक जाओ, बोलेगा नहीं कोई, आप ही बताना, आप ही बताओ n का मान अगर मैं पूछूं तो क्या होगा, खड़े जाओ पहले और आप बताओ इसमें n का मान, अगर आप समझ पाए तो n का मान बताओ। इस प्रश्न में हम आपसे n का मान पूछे, कोई बोलेगा नहीं, प्लीज बदला नहीं करना। n का मान आपके हिसाब से इस प्रश्न में क्या होना चाहिए? 1 2 3 4 5। अगर इस प्रश्न में हम आपसे पूछते कि एक मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुकिएगा, इसमें n का मान पूछते तो क्या होता? हल्ला नहीं, प्लीज शांत रहो। तुम्हारे असिस्टेंट कहां घूम रहे हैं, क्या करनी चाहिए? तो यहाँ पे कौन है? बंद कर दो क्लास में। मैं बच्चों को शांत करने के लिए बोलूंगा क्या पढ़ाऊंगा? बोलिए n का मान इस प्रश्न में क्या होगा? कोई एक बच्चा ईमानदारी से हल्ला नहीं करना, बॉयज गर्ल्स बोथ, कोई बता सकता है इसका मान? चलो पीछे बॉयज बताओ, हाँ हाँ बताओ बताओ, चलो अभी 1 2 3 4 5 6 7 के बाद उल्टा तो चलोगे, 6 5 4 3 2 सब के सब बैठ जाओ। ब्रदर ये रूट 1 से सीरीज शुरू है, तो हमारी सीरीज जहां तक जाती है उससे एक कम आंसर होता है, मानते हैं इस बात? रूट 121 से शुरू है, तो जहां तक सीरीज जाती है उससे एक कम आंसर होता है, ठीक होता है? तो ये जहां तक गई होगी उससे एक कम है ना, इसका मतलब ये एक अधिक होगा। इसका मतलब इसमें एक अधिक करोगे तो मतलब 7 तक है, और 7 तक है तो 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1, ये आंसर है इसका। अब अगर वो ये प्रश्न पूछता तो आंसर होता, लेकिन अगर वो ये प्रश्न पूछ लेता रूट n का मान बताओ, तो 1 2 3 4 5 6 7, फिर इसके बाद वो चाहे जो पूछता उस अनुसार आंसर दे दे। क्या अभी मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? नेक्स्ट देखो, बार बार रूट 1 थोड़ा आ गया है बाय मिस्टेक, ये रूट 1 इसमें नहीं होना चाहिए, अपने सीट पे थोड़ा ध्यान देना, बाय मिस्टेक यहाँ पे आ गया, ठीक है ना? अब इसका आंसर अगर पूछता तो रूट 1 से सीरीज शुरू है, जहां तक जाएगी उससे एक कम आंसर होगा, तो इसका मतलब कि इससे एक अधिक होगा, ये तो इसका मतलब 6 तक क्या होगा? तो अगर मैं n का मान पूछूं तो 1 2 3 4 5 6 ये होगा ब्रदर। और ये इस टाइप का सबसे बढ़िया सवाल है, रिवर्स पूछ रहा है ना आपसे, उल्टा पूछ रहा है, और बच्चे कंफ्यूज आते हैं, डायरेक्ट लगाने के लिए बोलो लगा भी नहीं पाते। डायरेक्ट अगर अच्छा बताओ, तुम खुद सोचो, अगर पहला टाइप नहीं पता होता, दूसरा टाइप नहीं पता होता, तो क्या बच्चे तो ये वाला कर पाते? फंस जाते हैं ना, आप सोचते रहते हैं कैसे करूं, स्क्वायर लूं, वर्क करूं, फलाना ढंग का, बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है। आगे नेक्स्ट, अब देखो ब्रदर, ये फॉर्मेट हमारा समाप्त, कितने केस देखा इसमें? 4 केस देखा ना, एक रूट 1 से शुरू, एक रूट 121 से शुरू, एक मिसिंग नंबर, और एक वही पहला दूसरा का उल्टा फॉर्म, 4 प्रकार से पूछ सकता था। अब ये एक नया सवाल का नया कंसेप्ट शुरू हो रहा है, तो एक न्यू लॉजिक शुरू हो रहा है। और ये लॉजिक शुरू होने से पहले आपको कंसेप्ट आना जरूरी है, तो सबसे पहले लॉजिक समझ लेना।
सबसे पहले बच्चे लॉजिक समझ लेना, इसका कंसेप्ट क्या होने वाला है बहुत ध्यान से सुनना। बहुत ही प्यारा सवाल है, इसमें हमने एक ही सवाल में 4 सवाल निकाले और आपके प्री एंड मेंस, सीडीएस, सीबीएसई, सीसीएल, मेंस वगैरह में खूब पूछता है। अब बच्चे इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, अगर बेसिक से गए फंसोगे। मैं एक लॉजिक डेवलप कर रहा हूं, सुनो। ये क्वेश्चन का एक पैटर्न है, जैसे x इज इक्वल टू रूट ए प्लस बी प्लस रूट ए माइनस बी, y इज इक्वल टू रूट ए प्लस बी एंड माइनस रूट ए माइनस बी। और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मेरे को x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का मान बताओ। फॉर एग्जांपल x का मान दिस, y का मान दिस, और मैं आपसे पूछ रहा हूं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का मान बताओ। x का मान ये है, y का मान ये है। क्या x और y का मान सेम है, अलग है? सेम है, बस केवल अलग है तो साइन। रूट ए बी ए प्लस बी, रूट ए प्लस बी, रूट ए माइनस बी, रूट ए माइनस बी, अलग है कुछ तो साइन अलग है, बस ये प्लस और ये, बाकी सब कुछ क्या है, सेम है। अब आपको x स्क्वायर और y स्क्वायर पूछ रहा हूं। चलो x स्क्वायर, अगर इसका स्क्वायर निकालना है तो दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर इसका स्क्वायर करोगे तो इसको a मानो, इसको b मानो, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर a प्लस b प्लस b स्क्वायर a माइनस b प्लस 2ab करोगे तो 2 तो रह जाएगा, और ये ab करोगे तो एक ही ब्रैकेट में a प्लस b a माइनस b आएगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। पहले पढ़ा के नहीं बताओ। दूसरे को अगर करोगे बोथ साइड स्क्वायर तो y स्क्वायर, इसको स्क्वायर करोगे तो a मानो b मानो, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab, ab करोगे बच्चे तो दोनों को दोनों रूट एक ही में आ जाएंगे, तो a प्लस b माइनस b हो जाएगा a स्क्वायर माइनस, पक्का ना? अब इनको जोड़ दो। अब अगर इनको हम जोड़ें तो x स्क्वायर प्लस, अगर हम इनको ऐड कर दें तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आएगा। अब ध्यान दो, ये b से भी खत्म, ये b से भी खत्म, और जब जुड़ेगा तो ये भी खत्म, जुड़ेगा तो ये भी खत्म हो जाएगा। फिर a 2a कौन सा आएगा? तो ध्यान रखना, अगर इस पैटर्न में कभी भी अगर आपका आंसर पूछे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर तो ऑलवेज आंसर विल बिकम 4a, और ये का मान यही है। समझ आएगा? अगर इसी में हम पूछ रहे हैं आपसे x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो ध्यान रखो x स्क्वायर क्या होता है। अब मैं लिख रहा हूं पूरा, यही चीज फिर से लिख रहा हूं, क्या है a प्लस b प्लस a माइनस b और प्लस 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। y स्क्वायर क्या है, तो ये लिखा हुआ है a प्लस b प्लस a माइनस b माइनस 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सबट्रैक्ट करना है, जैसे ही इसको आप सबट्रैक्ट करोगे माइनस 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 प्लस और ये प्लस, तो आपका x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, अगर मैं देखूं a प्लस a माइनस b प्लस b माइनस a प्लस a माइनस b माइनस b प्लस, ये दोनों प्लस हो गए, तो जाएगा 4 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। समझिए? तो ध्यान रखना, अगर आपको ऐसा पैटर्न मिले, ब्रदर ध्यान से सुन लेना, अगर ऐसा पैटर्न मिले दिखे तुमको कहीं भी जिसमें x और y का मान एकदम सेम है, तो रूट a प्लस b, रूट a प्लस b, रूट a प्लस b, रूट a माइनस b, रूट a माइनस b, और साइन अलग है बस, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का मान 4 ही होता है, और x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का मान 4 इंटू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। समझ पा रहे हैं? अगर इस बात को समझ गए, अब तुम्हारे सामने सीधा सवाल है, अब देखना कितने मोहब्बत से आंसर निकालेंगे। अभी तक आपको प्रश्न कठिन लग सकता होगा, लग रहा होगा, लेकिन आप आसान लगेगा। अब आप देखो, रूट a प्लस b है, b के स्थान पे रूट 5 है, b के स्थान पे क्या है, रूट 5 है, तो a प्लस b a माइनस b प्लस माइनस, फॉर्मूला मैच कर गया। अब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का मान क्या होता है, 4a a का मान, तो इसका मान क्या है? समझना ना, डायरेक्ट आंसर गेट कर रहे हैं। x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, 4 रूट में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर रूट में है सारा, तो ये 4a स्क्वायर मतलब 49 और माइनस b स्क्वायर मतलब 5, b स्क्वायर मतलब 5, तो 4 तो रहेगा 49 में से 5 क्या, 44 मतलब 11 चौक 44, तो 2 बाहर लो, बोलो सही है भाई। 49 माइनस 5 मतलब 44 मतलब 4 इंटू 11, 4 बाहर आएगा तो, और 11 अंदर है, तो इसका आंसर आ गया 8 रूट 11। बोल मेरे भाई सही है? अब आप इसका आंसर निकाल दो। अब ये देख करके कितना बड़ा इक्वेशन दे रहा है। अब देखो इसका मान क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का 28 गुना माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान 8 रूट 11, 8 चौक 32 रूट 11। समझ आ रहा है कि नहीं? माइनस रूट 5 इंटू एक्स वाई। अब एक कंसेप्ट छूट गया है, क्या बोला, एक्स वाई, तो एक्स वाई भी निकाल लेते हैं यार, एक्स वाई निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अगर इसका मल्टीप्लाई करते तो a प्लस बी a माइनस बी, ये है ना भाई, इसको a मानो तो a प्लस और a माइनस, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब रूट a प्लस b का स्क्वायर मतलब a प्लस b माइनस रूट a माइनस b का स्क्वायर। समझे? खाली हमको देख ही रहे हो, a प्लस b a माइनस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब रूट a प्लस b का स्क्वायर करोगे तो a प्लस b आएगा, माइनस रूट a माइनस b का होल स्क्वायर a माइनस b। ब्रैकेट ओपन करोगे मेरे भाई तो a प्लस b माइनस a खत्म, तो x इंटू वाई क्या होता है, b स्क्वायर। नहीं मैडम, भूख लग गई आपको, b 2b। इधर देखो, अब यहाँ पे xy मतलब क्या हो गया, 2b, तो xy मतलब हो गया 2b, तो देखो ये xy 2b के स्थान पे क्या है, तो 2b b के स्थान पे, b के स्थान रूट 5 है ना, प्लस 32 रूट, बच्चे देखो मौका मिला तो इनको रगड़ दिया हमने। अब देखो ये इसका मल्टीप्लाई 5 और 5 गुना 10 निकलेगा, तो इसका आंसर बच्चे 46 है। समझ गए? देखो लोग सर्च एंड इंडेक्सेस में क्या पढ़ते हैं पता है, मैं आपको दिखा दूं, वो तो हमें पढ़ना ही है। देखो सर्च एंड इंडेक्सेस में लोग अभी क्या सर्च इंडेक्सेस में लोग ये पढ़ते हैं, बस ये बताओ ये बताओ ये बताओ ये बताओ, सर्च इंडेक्सेस में यही पढ़ते हैं। लेकिन मेरे लिए सर्च एंड इंडेक्सेस बहुत अलग प्रकार है। आज की सीट देख लेना, जो आज की सीट दिया ना उसमें बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन दिया मैंने आपके एग्जाम्स के आने वाले। लेकिन सर्च एंड इंडेक्सेस के सवाल ये सारे हैं जो भी हमने आपको यहाँ पे कंसेप्ट सिखाए। ये कंसेप्ट समझ आया, जो मान x का वही मान y का, और प्लस और माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 4a, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर 4 रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, x y 2b। क्वेश्चन आपके सामने आराम से लगा लेंगे। ये क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, घर पे ट्राई करके आना। आज के लिए इतना ही करूंगा, बट करने से पहले मेरे को एक बात बता के जाना, जितनी बात समझ आई मैंने, सारी बात समझ आई आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो बच्चे कल फिर मिलेंगे। एक सेकंड रुक जाओ, सभी लोग बैठ जाओ। अभी बैठ 4 रूट 3 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बच्चे होता है 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये 4 तो रहेगा a स्क्वायर 3 और माइनस b स्क्वायर 5, तो जाएगा 4 रूट -1, तो ये 4
सॉरी -2 है, रूट में -2 है, तो ध्यान रखना इसको कैसे लिखेंगे, ये 4√2 इंटू आई। ध्यान देना कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी है, √-1 का मान हम किससे इंडिकेट करते हैं, आई से, समझिए ना। ध्यान रखना ये आपके सीडीएस वगैरह में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन सीडीएस, सीजीएल, सीपीएसआई, कैट का 50-60% सब कॉमन चीज है, सब घूम फिर रहा है, इधर उधर चिपका रहा है। ध्यान रखना एक्स वाई का मतलब सिखाया था ना 2b, तो 2b का मान अंडर रूट, मतलब 2b का मान अंडर रूट 5। कभी आए आपके मास्टर जी, आ रहे हैं, चलो इधर इतनी बात समझ में आई कि नहीं बताओ, नोट करना क्या, अच्छा अच्छे बच्चे आप लोग। अब ये प्रश्न का आंसर मैं जिससे पूछूंगा वो बोलेगा, रेडी फॉर गो, चलो भैया पीछे मेरे को बोलिए, हाँ खड़े जाओ कोने में, हाँ खड़े जाओ, और ये बताओ मेरे को एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा, किसी को बोलना नहीं पड़ता प्लीज, हाँ 8, बैठ जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान देवी आप बताओ, मैडम मैडम हेलो आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान 4√7। देखो भाई इधर देखो बच्चे पीछे, अब देखो ब्रदर, अब आपका एक नया कंसेप्ट आ गया, ठीक है ना। अब नया कंसेप्ट नहीं शुरू करेंगे क्योंकि नया कंसेप्ट शुरू करेंगे तो उसमें टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। तो हाँ जी बोलो, बात मत करो ब्रदर,